तो गाइस वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सामने जो पहला सवाल है वो है मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब हमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक में 1 2 3 4 है, एक ABCD है। जस्ट लाइक मैच करना है, जो पहले और दूसरे में मैच हो रहा हो। तो पहला लिख रहा है रिएक्शन इन विच टू सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। उस तरह का रिएक्शन जिसमें दो सबस्टेंस कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम जानते हैं उस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो 1 में बी होगा, यहाँ पे हमको ये ऑप्शन दिख गया है 1B। दूसरा जो है वो है सबस्टेंस स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर सिंपल सबस्टेंस। तो हम जानते हैं कि जिस रिएक्शन में कोई सबस्टेंस ब्रेक होकर दो सबस्टेंस बना दे उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे 2D भी मैच हो गया। तीसरा क्वेश्चन है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो उस तरह का रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा के उसकी जगह ले लेता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो 3 में ए होगा, ये भी मैच कर गया। और लास्ट है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। तो हम जानते हैं कि जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें 1 4 में सी होगा, तो हमारा सही है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो हम जानते हैं कि इसमें एक प्रिसिपिटेट बनता है AgCl, जो कि वाइट प्रिसिपिटेट होता है, कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट होता है, मतलब दही जैसा होता है। तो कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट यस हमको दिख रहा है, तो इसी को हम मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे के मैच हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा है रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड आयरन सल्फेट। तो हम सब जानते हैं कि आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो लाइट ग्रीन कलर, ये भी मैच हो गया हमारा। तीसरा रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में BaCl2 प्लस Na2SO4 में जब रिएक्शन होगा तो बनेगा BaSO4, जो कि वाइट प्रिसिपिटेट होता है। तो 3D मैच कर गया, और अलॉन्ग विथ NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारा रिएक्शन बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन KCl प्लस Br। तो इसमें हम जानते हैं कि पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स जस्ट लाइक डैट। तो पहला दिया हुआ है क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो जब हम चूना में पानी डालते हैं तो हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ हीट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो फर्स्ट का है, कहाँ पे ये ऑप्शन है, ये हमको दिख गया। दूसरा क्या है फॉर्मूला फॉर रस्ट। तो हम सब जानते हैं Fe2O3.X जहाँ पर X है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि वेरी करते हैं। तो 2C ये भी मैच हो गया। सिल्वर टार्निशिंग के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो H2S गैस, ताकि सिल्वर पर जंग ना लगे। चौथा पॉप साउंड। तो आप सब जानते होंगे कि हाइड्रोजन गैस जब भी वॉल्व होता है तो वो एक पॉप साउंड करता है। तो ये भी हमारा लगभग सही लग रहा है हमको, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स, ये भी वही है। तो रेनिसिडिटी मतलब होता क्या है, कोई भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाता है, और ये होता है ऑक्सीजन के कारण। तो हम 1 और D यहाँ पे दिख रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं और आगे के ऑप्शंस मिलाते हैं। वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चूना और पानी को मिक्स करके, इसीलिए इसमें होगा 2A, ये भी मैच कर रहा है हमारा। डिपोजिशन ऑफ ब्राउन सबस्टांस ऑन आयरन नेल्स, ये तो सबसे इजी वाला है, इसको हम लोग रस्टिंग या फिर कोरोजन कहते हैं। 3C ये भी मैच हो गया। और लास्ट वाला है लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड होता है, सोना। आपने अपने घर पे भी देखा है, जो जेवर रखे जाते हैं वो उसमें रस्ट नहीं लगता, लेकिन वही आपके छत पर एक लोहे का कोई पीस फेंका हो तो तुरंत उस पर रस्ट लग जाता है, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव होता है, वेयर एस आयरन हाईली रिएक्टिव होता है, वेयर एस गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे 3 रिएक्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन सब में से अपोजिट कौन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सबस्टेंस कंबाइन करके एक सबस्टेंस बनाते हैं, यानी उसका अपोजिट एक सबस्टेंस
डिकम्पोज होकर दो सब्सटेंस बना, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला है NH4Cl NH3 प्लस HCl। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NH4Cl वो ब्रेक हो रहा है NH3 प्लस HCl में, यानी यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, यानी 1 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा देखें तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं H2 और O2 में, यहाँ पे भी क्या बोलेंगे इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तीसरा है Fe प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस H2, लेकिन यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि Fe H2SO4 में से H2 की जगह लेकर खुद चला जा रहा है और आयरन सल्फेट बना दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो इसका होगा 1 और 2। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, लगता है कोई बग है, तो चलिए हम ये मार लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बारे में क्या सही है। तो ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। तो पहला हमें दे रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल होता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी A B और C होगा। D गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन होता है, तो इसमें D बिल्कुल नहीं होगा, तो A B और C यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां, फैटी फूड बिकेम रेन एसिड बिकॉज ऑफ। तो ये तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की वजह से, यानी ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर D जो है दिया हुआ है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, A एंड D। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कही हुई कितनी बातें सच है, सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो H2 और O2 में टूट जाता है, यानी पहली बात तो बिल्कुल सच है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिवेंट रेन एसिडिटी। हम लोग जानते हैं कि चिप्स कुरकुरे के पैक में नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को किल करता है, और नाइट्रोजन बीइंग एन इनर्ट गैस रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, यानी दूसरी बात भी सच है। और तीसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। यस, ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब आइस मेल्ट करेगा तो हम उस पानी को जमा कर फिर से आइस बना सकते हैं, यह एक रिवर्सिबल चेंज है। जो 4th स्टेटमेंट है वो है कोरोजन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड मॉइस्चर, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी चीज़ पे जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें चारों के चारों सही हैं, यानी A B C एंड D चारों सही हैं। तो इसमें हम ऑप्शन A मारेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 9th क्वेश्चन की तरफ। रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड क्विक लाइम गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हम सब जानते हैं CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हीट निकलता है। द pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज लेस देन 7, गलत है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है। द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें हमको हीट देना नहीं पड़ता, हीट निकलता है, या फिर किसी तरह की एनर्जी नहीं देनी पड़ती, एनर्जी इसमें खुद निकलती है। द pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक बेस होता है और इसका pH ग्रेटर देन 7 होता है, तो यानी इसमें A एंड D बोथ सही हैं। तो A एंड D सिलेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। फॉर द रिएक्शन 3Fe प्लस 4H2O Fe2O3 प्लस 4H2O विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। Fe पहला जो है आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, आप देख रहे हैं Fe में आयरन का एडिशन हो रहा है। दूसरा वाटर इज रिड्यूस्ड, यस वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है। वाटर एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं वाटर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आयरन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ आयरन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यानी A B और D सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने कितने सही किए हैं। प्रोसीड, चलिए स्किप कर लेते हैं। देखिए हमारे 10 में 10 सही थे, तो अगर आप भी पढ़ेंगे तो आप भी 10 में 10 करेक्ट मारेंगे, और ये 10 क्वेश्चंस आपको पूरा चैप्टर, आपके पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, इसलिए ध्यान लगा कर पढ़िए। थैंक्स।